आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं जैसलमेर की नवनियुक्त कलेक्टर अनुपमा जोरवाल कौन है। तारीख थी 26 मार्च 1980। जयपुर में एक दंपत्ति एच.एम. मीना और संतोष देवी के घर अनुपमा का जन्म हुआ। पिता पीडब्ल्यूडी में सेक्शन इंजीनियर थे और मां गृहिणी। संतोष देवी को घर संभालने के साथ ही सदैव इस बात का भान रहा कि वह बच्चों को अच्छे संस्कार और परवरिश दे ताकि वे बड़े अफसर बनकर देश की सेवा कर सकें। इसलिए उन्होंने बच्चों को बेहतरीन संस्कार तो दिए ही, इसके साथ ही उन्हें पढ़ाई के भी समान अवसर दिए। वह जानती थी कि बेटी भी अगर सही मार्गदर्शन और पढ़ाई करेगी तो वह भी परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी। अनुपमा और उनके भाई अभिषेक दोनों शुरू से ही पढ़ने में होशियार थे और देश सेवा का जज्बा दोनों के मन में बसता था। यहीं से उनके मन में शुरू हुआ यूपीएससी के प्रति प्रेम। दोनों भाई बहन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन इसी बीच अनुपमा की शादी यूपी कैडर के आईपीएस अखिलेश कुमार से हो गई। अनुपमा के अकादमिक कैरियर के बारे में आपको बताएं तो अनुपमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में बीए किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। शादी के बाद भी यूपीएससी की तैयारी जारी रखना अनुपमा के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। इसमें उनके पति का काफी बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अनुपमा को दिन रात तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया और परीक्षा पूरी हो गई। पति से मिले सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा रहा कि साल 2011 में इन्होंने यूपीएससी की एग्जाम पास कर ली और बन गई आईएएस। खास बात यह है कि इसी साल इनके भाई अभिषेक भी यूपीएससी क्लियर कर गए और हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी बन गए। एक ही बार में दोनों भाई बहन का ऑफिसर बनना परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। 2011 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अनुपमा ने अपने प्रशासनिक कैरियर की शुरुआत अलवर में बतौर सहायक कलेक्टर से शुरू की। इसके बाद बांसवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की कलेक्टर रही। इस दौरान उनकी प्रशासनिक कुशलता सामने आई और इनके काम को काफी ज्यादा सराहा गया। इनकी कार्यकुशलता का नतीजा था कि सरकार ने इन्हें एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। आईएएस अनुपमा जोरवाल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन और पर्यटन विभाग में भी प्रबंध निदेशक का महत्वपूर्ण जिम्मा संभाल चुकी हैं। अभी सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक एवं स्कूली शिक्षा की आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। विद्यालयों में काम करने वाले शाला दर्पण पोर्टल के बारे में आपने सुना होगा। उस पोर्टल की पूरी मॉनिटरिंग और तमाम नवाचार अनुपमा जोरवाल के द्वारा ही किए गए हैं। अनुपमा का काम करने का तरीका ऐसा है कि वह दफ्तर का समय पूरा होने के बाद भी एकाग्रचित होकर दिन रात फाइलों को निपटाती हैं। कभी भी इनके व्यवहार में काम का दबाव नहीं झलकता। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कंधे पर होने के बाद भी बातचीत में कभी इनके चेहरे पर कोई तनाव नजर नहीं आता। इनका मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्तित्व दफ्तर के अधीनस्थों को भी काम करने को प्रेरित करता है। इनके इस व्यवहार से दफ्तर मिलने जाने वाली आम जनता भी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। हालांकि अनुपमा जोरवाल साल 2018 में अल्प समय के लिए जैसलमेर जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं, लेकिन तब की और अब की परिस्थितियों में काफी हद तक बदलाव आ चुका है। अनुपमा के सामने ओरन जैसा बड़ा मुद्दा मुंह खोले खड़ा है और एक तरफ उनको इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देनी है और सरकार के राजस्व को बरकरार रखना है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के निवासियों की ओरन के मुद्दे को लेकर उनकी ओर सकारात्मक पहल की उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं अनुपमा जोरवाल इन दोनों पक्षों को कैसे साथ पाती हैं, कैसे एसी के रूम से निकल करके जयपुर के दफ्तरों को छोड़ करके रेगिस्तान की रेतीली और तपती हुई जमीन पर जैसलमेर की इस फील्ड पोस्टिंग को किस तरह से संभाल पाती हैं।